हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और मैं यहाँ आप लोग को एसएससी जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट लेने वाला हूँ बेटा आप लोग को। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं आप लोग को मैं बताऊँगा, और हम लोग यहाँ पर गेट एकेडमी लाइव ऐप पर किस टाइप के कंटेंट को डील करते हैं आप लोग को यहाँ पर से समझ आ जाएगा। तो देखिए, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो इज गिवन बाई रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड रो इज इक्वल टू मैट्रिक स्लैग पर यूनिट मीटर स्क्वायर एंड केजी सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के एसएससी जेई में पूछा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मास डेंसिटी। अब बेटा यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। देखो, मास डेंसिटी क्या होता है। मास डेंसिटी, ओके, मास डेंसिटी को ही बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी भी बोलते हैं बेटा, इसको डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, अगर इसका सिंपल अगर बात करूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, देखिए। अगर इसका सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो डेंसिटी, मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही आप लोग को पता होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट है। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए कैसे समझते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल वे से समझाऊंगा मैं। जैसे कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है बेटा। इस कंटेनर का वॉल्यूम हम कंसीडर कर लेते हैं। इस कंटेनर का वॉल्यूम कंसीडर करता हूँ V। इस कंटेनर का वॉल्यूम कंसीडर कर देते हैं V। और आपके पास कोई सब्सटेंस है। क्या है सर? सब्सटेंस। सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, लाइक अ लिक्विड, लिक्विड, गैस और सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। इस वॉल्यूम पर इसको आप एक एक करके डाल लीजिए, एक एक करके डाल लीजिए। तो देखो कैसे होगा। ये मैंने डाल दिया है ना, पूरा फुल कर देता हूँ मैं, पूरा फुल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपको फुल कर दिया। एक टाइम आप इसे कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये सॉलिड है। एक टाइम आप एज्यूम करेंगे कि ये लिक्विड है। एक टाइम एज्यूम करेंगे कि ये गैसेस है, करेक्ट है। तो अब देखो, कहने का मतलब एक्चुअली में मास डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके पास गिवन वॉल्यूम है, उसमें हाउ मेनी मास आपका आ सकता है, कितना मास इस वॉल्यूम पर आ सकता है, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगा, वो उसकी डेंसिटी है। अब मैंने क्या किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस को डाल दिया। सॉलिड, लिक्विड और गैस को डालो, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखेंगे जब हम डालते हैं तो इसमें, तो सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मुझे लिक्विड की देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मुझे गैसेस के देखने को मिलता है, करेक्ट है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल में मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा। जब आप पेट्रोल पंप में जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए, तो वहां पर लिखाया रहता है डेंसिटी ऑफ द पेट्रोल, है ना, डेंसिटी ऑफ द पेट्रोल। वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास आपको देखने को मिलता है डेंसिटी ऑफ द पेट्रोल। ओके, तो वहां पर कहने का मतलब है कि अगर 1 मीटर क्यूब कंटेनर लेंगे और आप वहाँ पास वो पेट्रोल को डाल देंगे तो 700 ग्राम आपको देखने को, 700 केजी देखने को मिलेगा, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। तो देखो, इसे बोलते हैं डेंसिटी। और भी इंफॉर्मेशन क्या क्या क्वेश्चन है। पहला तो आपका डेफिनेशन पूछ सकता है। सेकंड पूछा जाएगा इसका यूनिट, यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करेंगे। तो यूनिट की बात करूंगा सर मैं, तो यूनिट क्या होता है बेटा, मास का यूनिट हो जाता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब। अब बात करेंगे कि डेंसिटी किस में है, एमकेएस यूनिट में है। अगर मैं सीजीएस की बात करूंगा, केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा सर। और मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आप लोग को पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, एक किस में होता है, एमकेएस में होता है सर, एमकेएस यूनिट होता है। और अगर इसकी बात करूं तो ये सीजीएस यूनिट हो जाता है। तो आपको देखो 2 पॉइंट बता दिया गया है यहाँ पास कि व्हाट इज द डेंसिटी। और सेकंड पॉइंट अगर मैं बताऊंगा कि यूनिट की बात। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है डायमेंशंस। डायमेंशंस आते हैं सर, डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशंस क्या होगा, एमएलटी फॉर्म्स क्या होंगे। तो मास का एमएलटी फॉर्म्स क्या होता है, एम लिखते हैं। और मीटर क्यूब मतलब कि एल क्यूब। कहने का मतलब यहाँ पास एम एल की माइनस, करेक्ट है। एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगा कि वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन आता है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, वाटर है सपोज, ये वाटर दिया रहेगा और इसकी डेंसिटी कब होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, डेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कब होगी।
आपके पास ऑप्शन रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, आपके पास ऑप्शन रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस, आपके पास ऑप्शन रहेगा -4 डिग्री सेल्सियस, आपके पास ऑप्शन रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे बना पाएंगे? तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। तो देखो इसमें एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जहां पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आती है तो डेंसिटी वहां पर कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये देखो, ये अगर मैं बात करूं ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी, ये डेंसिटी हो गई सर और ये टेम्परेचर हो गया सर, करेक्ट है क्या? ये डेंसिटी हो गई और ये टेम्परेचर हो गया। अब कुछ टेम्परेचर पर देखते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं मैं, लाइक दिस वन इज 0 डिग्री, फिर उसके बाद बात करूंगा 1, फिर उसके बाद चलो 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8। और डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनता है देखना। ये जो है 4 डिग्री पर 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है डेंसिटी मैक्सिमम होगा, किसका? वाटर का सर। तो हमेशा याद रखना डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री जाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है बेटा? आपका इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी इंक्रीज होता है। देन आफ्टर आप 4 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज होगा सर, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा और आपको हमेशा देखने को मिलेगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दैट मीन्स वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट देखने को मिलेगी। ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ गेट एकेडमी में आपका कैसे किस तरह से कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, कितना कंटेंट दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन में इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिला। तो अब बात करता हूं मैं कि हमारे यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ न्यू बैच लॉन्च होने वाला है एसएससी जेई का, या ऑल स्टेट एजेई का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? 21 ऑफ जून। अब बोलेंगे सर इसको हम कैसे रजिस्टर करें? तो बेटा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए बहुत ही आराम से देखना। लॉन्चिंग न्यू बैचेस एसएससी जेई ऑल स्टेट एजेई 2022 एंड 2023 के लिए होगा, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए होगा बेटा, बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले। आपको पता होना चाहिए एसएससी जेई में किस टाइप का पेपर होता है। पेपर कैसे होता है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि 2 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें क्या होता है? टेक्निकल होता है और नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस होते हैं, नॉन टेक्निकल के भी 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल में भी 2 पार्ट्स होते हैं सर, एक रीजनिंग होता है और एक होता है जीएस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजें आप लोग को पढ़ाई जाएगी प्रॉपर टाइम पर। ओके नाउ अब बात करूंगा इसका प्राइस रेट कितना है सर। प्राइस रेट की बात किया जाएगा तो देखा जाए तो ये 14,000 का है, 14,000 का है। लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आपको सिर्फ ये 5,000 इंक्लूडिंग जीएसटी मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए भाई, मैं तो बोलता हूँ तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजें एक साथ मिल रही है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये इसको अब बात आती है कि ये कहाँ ज्वाइन करें सर। तो आपको ज्वाइन करना है गेट एकेडमी लाइव ऐप पर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने के लिए आया था।